देखो बुरा हाल था। पिछले साल 2% का सेल्स ग्रोथ। अरे 2% सेल्स ग्रोथ थोड़ी ना लेने हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2% सेल्स ग्रोथ करेगा तो कंपनी चलने ही नहीं वाली है, राइट। 0% प्रॉफिट ग्रोथ, पूरा साल खाली 1% का ग्रोथ। पर क्वार्टर वन में ये, इसको हम बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बैंड ऑफ द ट्रेंड। क्या नाम देंगे इसको, पीओटी। बुरा 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 3 साल से हो रहा था। अचानक यहां पे हमें एक आशा की किरण नजर आई क्वार्टर वन में कि यार ये तो ग्रोथ आने लगा। तो पहली बार क्वार्टर वन में ग्रोथ नजर आया, सीधा प्रॉफिट में इंपैक्ट पड़ी। क्वार्टर वन में आपको एक आशा की किरण नजर आई। अब क्वार्टर टू में क्या हुआ दोस्तों, सिमिलर थिंग, राइट। क्वार्टर टू देखो, इंडिविजुअल फोलियो 20% से बढ़ रहे थे, इस बार H1 में 31% से बढ़े। तो इसका मतलब क्वार्टर टू धमाकेदार है। 20% का ग्रोथ सीधा 30% आ गया, मतलब क्वार्टर टू जब क्वार्टर वन में ऐड हुआ वो करीबन 35% के आसपास होगा। एयूएम क्वार्टर वन में 17% से बढ़ रहा था, क्वार्टर टू में 22% से बढ़ा है, सॉरी H1 में। इसका मतलब कि क्वार्टर टू में एयूएम बहुत बढ़िया बढ़ा होगा, 25 से 30% से। तो ये इनपुट जो मुझे मिले, और उसके बाद भी मैं बोलूंगा नहीं नहीं यार एचडीएफसी एमसी तो चलता ही नहीं है, जाने दो ना, नहीं लेना है, तो चलेगा क्या। इसी को कहते हैं दोस्तों बैंड ऑफ द ट्रेंड। एक ट्रिगर जो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि होने दो पूरी दुनिया को नेगेटिव। 3 साल नेगेटिव होने का एक टाइम था, पर अभी मैं नहीं लूंगा तो मुझे लाइफ टाइम हाई पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्रोथ आ रहा है ये इसे लाइफ टाइम हाई पहुंचाएगा, राइट। 22% एयूएम ग्रोथ, धंधा 14% से बढ़ा, अगेन 10% 14%, तो क्वार्टर टू होगा 15-20% का, राइट। तो इसका मतलब H1 में ग्रोथ और अच्छा आया, प्रॉफिट आपके 35% से बढ़े, राइट, और मार्जिन आर गोइंग गुड। दोस्तों ये डेटा के आधार पे मेरे को कितना उम्मीद करना चाहिए, चलो प्रेडिक्शन बता दो मेरे को। अब पिछला साल पूरा था एकदम, अब मैं 2024 भी बोलूंगा, अरे एचडीएफसी एमसी तो 2 साल से ग्रोथ नहीं कर रहा है, 1 साल भी ग्रोथ नहीं करेगा, तो चलेगा दोस्तों। मैंने कितना एस्टिमेट लिया है देखो एयूएम का, 20%। सेल्स ग्रोथ दोस्तों मैंने कितना लिया, 16%। अब मैं थोड़ी ना हाथ पे हाथ रख के नेगेटिव होके बैठा रहूंगा, राइट। 90% इन्वेस्टर्स को अगले साल 12 महीने खत्म होने के बाद पता चलने वाला है, अप्रैल में अचानक अरे एचडीएफसी एमसी के रिजल्ट जोरदार आए, वो 12 महीने बाद देखने का नहीं, हमें एडवांस में क्वार्टरली रिजल्ट से ट्रिगर आ जाने चाहिए, राइट, ताकि वो समय के लोग जो लेंगे वो सब लाइफ टाइम हाई पे लेने वाले लोग होंगे। एडवांस रहो दोस्तों, करंट ट्रेंड आपको हमेशा एडवांस रखती है। यहां पे हमने 16% का सेल्स ग्रोथ, 24% का प्रॉफिट ग्रोथ का अनुमान लिया है दोस्तों। मैंने गलत तो नहीं लिया है, क्या लगता है आप लोगों को। मैंने मार्जिन देखो कंजर्वेटिव लिया है, 75 है, मैंने और कम लिया है, होने दो दोस्तों। मेरा ट्रिगर सेल्स है इस बार 16%, मतलब बढ़िया ग्रोथ, राइट। तो या इससे मेरे को सीखने को मिला कि यस एचडीएफसी एएमसी के नतीजे टर्न अराउंड है, बढ़िया है। बजाज फाइनेंस के नतीजों को मैं कहूंगा इन लाइन है, पहले भी धंधे अच्छे थे अभी भी अच्छे हैं, पहले भी मार्जिन टूट रहे थे अभी भी मार्जिन टूट रहे हैं, पूरे नहीं है, इन लाइन है, राइट। एचडीएफसी एएमसी के नतीजे धमाकेदार है, यस 14% से बढ़े। बजाज फाइनेंस के सेल्स 30% से बढ़े, फिर भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट कौन से, 30% वाले की 14 वाले, 14 वाले। क्यों कि हम बजाज में तो पहले से प्रिपेयर है, 30%, इधर प्रिपेयर नहीं थे और ये हमें फुल टॉस मिला है छक्का मारने को, राइट। दिस इज द वे वी नीड टू चेक, दिस इज द वे वी नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट। दोस्तों ये आपको कमाल की अपॉर्चुनिटीज देगा आने वाले समय में, बुराई से बचाएगा आपको, जब कहीं खराबी आने वाली होगी क्या आपको बचा सकता है, और जब कभी अच्छाई आने वाली होगी उसमें आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अच्छाई भी लंबा टिकती है, बुराई भी लंबा टिकती है ना। सो आई होप थोड़ा थोड़ा करके आप समझ पा रहे हो, राइट।